हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट के जो क्राउन प्रिंस हैं ये क्या हैं, 2 दिन की भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं, राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि इनके दौरे के बाद कौन कौन से वो अहम समझौते हैं जो भारत और यूएई के बीच हुए हैं। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो मिडिल ईस्ट क्या है, वर्तमान में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है और तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इनका दौरा भारत के लिए किस तरह से साबित हो सकता है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि भारत और यूएई का जो ट्रेड है वो कितना आगे बढ़ चुका है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएई क्राउन प्रिंस इन इंडिया विजिट, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले इनकी जो विजिट हुई है, इस दौरान जो इनकी मुलाकात हुई है, सबसे पहले इनका वेलकम जो है वो जो केंद्रीय और वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा किया गया। और इसके बाद जो है इनकी मुलाकात यहाँ जो भारतीय पीएम हैं उनके साथ हुई है। सबसे पहले आप ये फुटेज देखिए, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय पीएम से इनकी मुलाकात हुई है जो हैदराबाद हाउस दिल्ली का, वहाँ पर। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं, यह इनका पहली बार भारत दौरा देखने को मिल रहा है, यानी कि ये फर्स्ट टाइम है जब यहाँ भारत की यात्रा पर ये आए हुए हैं। और इनके साथ यहाँ पर बहुत सारा जो डेलीगेशन है यूएई का वो भी आया हुआ है। तो यहाँ पर कई सारे समझौते देखने को मिले हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुलाकात के बाद जो है ये यहाँ पर दिखाई गई चीज़ें, राइट। राइट, तो ये क्या था, यहाँ पर जो है ये फुटेज है जो काफ़ी निकल कर यहाँ पर अभी आई हुई है। अब आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर किस देश की बात हो रही है, कहाँ के प्रिंस हैं ये, और क्या क्या इसका जो बैकग्राउंड फैक्ट है वो भी चाहता हूँ पहले आप थोड़ा समझें यहाँ पर। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है द कंट्री ऑफ इंडिया, और इंडिया में अरेबियन सी से होते हुए जैसे ही आप लोग ये गल्फ़ ऑफ ओमान को यहाँ पर पास करके जो पर्सियन गल्फ़ वाला रीजन है यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगा यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपनी सऊदी अरब और यहाँ पर जो ओमान है इससे क्या है, सीमा साझा करता है। साथ ही इसके आप देख सकते हैं कि जो ये कोस्टल बॉर्डर है, ये कोस्टल बॉर्डर अपनी ईरान से यहाँ पर शेयर करता है, राइट। यूएई की बात की जाए यहाँ पर तो यूनाइटेड अरब अमीरात, राइट, ये क्या है, एक वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में अवस्थित एक अरेबियन पेनिनसुला में अवस्थित क्या है, ये एक देश है। अगर यहाँ के सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर फेडरल इलेक्टिव मोनार्की है, राइट। और अगर समझें यहाँ पर तो जो इसकी कैपिटल है वो अबू धाबी है, और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है दुबई। आपको देखने को मिलता है कि दुबई क्या है, बहुत सारे लोग जो है घूमने जाते हैं यहाँ पर। कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो वो एमिराती अरेबिक है, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें इंग्लिश का ही इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा रिलीजन की बात करें तो मेनली यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 76% लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को मानने वाले हैं, 12% क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, राइट। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं जो भारत की यात्रा पर हैं, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, राइट, ये क्या है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये यहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, और थर्ड जो प्रेसिडेंट यहाँ पर ये बने हुए हैं, राइट। अब आइए हम लोग यहाँ पर अगर इनकी करेंसी को भी देखना चाहें आप तो करेंसी इनकी यूएई दिरहम है, राइट। अब आइए हम लोग चीज़ों को समझते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं कि और क्या क्या दोनों देशों के बीच में देखने को मिला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन की यात्रा यानी कि 9 और 10 सितंबर की यात्रा पर क्या थे, ये भारत पर थे। और पीएम मोदी के द्वारा पिछली विजिट के दौरान इनको इनवाइट किया गया था, उसके बाद जो है यहाँ पर इस दौरे पर ये आए हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया पीछे कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा इनका जो है यहाँ पर वेलकम किया गया एयरपोर्ट पर। उससे संबंधित आप चाहें तो यहाँ पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, ये द हिंदू का आर्टिकल है, अबू धाबी क्राउन प्रिंस अल नाहयान अराइव इन दिल्ली रिसीव वार्म वेलकम, राइट। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे समय में इनका ये दौरा हो रहा है जहाँ एक तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में है, इजराइल जो फ़िलिस्तीन है या हमास कह सकते हैं आप, उसके कॉन्फ्लिक्ट में है। आपको मालूम होगा कि हाल ही में जो ईरान के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनके सेरेमनी में जो इस्माइल हानिये हैं, हमास के चीफ, ये यहाँ पर विजिट पर आए थे। उस दौरान क्या है, जिस होटल में ये ठहरे हुए थे उसको ब्लास्ट कर दिया गया था, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। तो उसके बाद से क्या है, ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इस समय हाई पर है, यानी दोनों देशों के बीच में तनाव जो है एकदम चरम सीमा पर है। और यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, कभी भी क्या है दोनों के बीच यहाँ पर युद्ध देखने को मिल सकता है। और जैसा मैंने आपको पीछे यहाँ पर बताया पहले भी कि यह क्राउन प्रिंस का क्या है,
पहला भारत दौरा है। आज यानी 10 सितंबर को क्राउन प्रिंस पीएम मोदी के साथ जो है यहाँ पर इनकी एक मुंबई में भी क्या है बिजनेस मीटिंग होने वाली है। मैंने आपको पीछे बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर हुआ क्या है कि इनके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं जो बिजनेस डेलीगेशन का हिस्सा हैं, और यहाँ पर दोनों देशों के बीच में कुछ प्राइवेट सेक्टर के तौर पर भी क्या है बातचीत हो सकती है। यहाँ पर आप इससे संबंधित आर्टिकल देख सकते हैं। ये मिड डे का आर्टिकल है। अबू धाबी क्राउन प्रिंस विल विजिट मुंबई ऑन September 9 टू टेक पार्ट इन बिजनेस फोरम, राइट। आगे अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो इससे पहले क्या है भारतीय पीएम का दौरा देखने को मिला था 13-14 फरवरी को, जब ये यूएई की यात्रा पर थे। साल 2015 में यूएई में इनका क्या है 7वां दौरा था। और अगर हम लोग बात करें तो 2015 के बाद जो है 2017 में भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को, ये एक एग्रीमेंट था जो दोनों देशों के बीच में देखने को मिला था, जिससे क्या है दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं उनको काफ़ी बूस्ट मिला था, राइट। अब यहाँ पर इन दोनों देशों के साथ यानी कि जो यूएई है वो आपको मालूम होगा कि मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व का क्या है एक देश है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। यहाँ पर ये देश भी क्या है एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, राइट। दोनों देशों को कहने का मतलब ये है कि ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में यह देश भी क्या है, चूँकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो यहाँ पर ये देश एक अहम भूमिका निभा सकता है दोनों देशों को शांत करवाने के लिए, या जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के आसार हैं उसको शांत करने के लिए। तो इसमें भारत और जो यूएई हैं दोनों की भागीदारी से हो सकता है कि आने वाले टाइम पर कुछ यहाँ पर इनका रोल देखने को मिल सकता है। तो दोनों देशों के बीच इन सारे मुद्दों को लेकर भी क्या है यहाँ पर बातचीत हुई है। इसके अलावा आईमेक की बात करें, इंडिया मिडिल ईस्ट जो कोस्ट बन रहा है, राइट, कॉरिडोर बन रहा है, सॉरी, इंडिया मिडिल ईस्ट कोस्ट जो बन रहा है उसको लेकर के भी यहाँ पर क्या है चीज़ें देखने को मिल सकती हैं या बातचीत इन पर हो सकती है, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो भारत और यूएई के बीच जो एक पैक्ट हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको सेपा बोलते हैं। सेपा का मतलब क्या है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। साल 2022 में ये एग्रीमेंट किया गया था और ये व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता था, राइट। इससे क्या हुआ है कि इससे भी क्या है दोनों देशों के बीच में उन क्षेत्रों को भी ऐड करने का प्रयास किया गया है जहाँ तक अभी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। साथ ही साथ दोनों देशों ने ये भी तय किया है कि जो राष्ट्रीय करेंसी है, नेशनल करेंसी है, कहने का मतलब यूएई की दिरहम और भारत का जो रुपया है, दोनों उन पर भी ट्रेड कर सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ जो फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर रखा जाता है उसकी बजाय, राइट। और भारत जो है यूएई से तीसरा बड़ा ऊर्जा का आयातक देश भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये एक ऑयल रिच कंट्री है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जो ऊर्जा है, एनर्जी है, और ये एलएनजी इस तरह की गैसेस भी क्या है यहाँ पर इंपोर्ट करता है भारत, राइट। तो इस तरीके से क्या है दोनों के देशों के बीच ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसकी बात करें, यानी कि दोनों देशों के बीच में कौन कौन से समझौते यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो देखिए मेनली यहाँ पर जो है 5 समझौते देखने को मिले हैं। ये डेटा जो मुंबई में होने वाली मीटिंग है उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर कुछ और फैक्ट निकल के बाहर आ सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी यानी कि ENEC और न्यूक्लियर पावर ऑफ ऑपरेशन इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL के बीच क्या है जो बराख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसके संचालन यानी इसको ऑपरेट करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए क्या है समझौता हुआ है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आप बताइएगा जो बराख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर लोकेटेड है, राइट। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच जो है जो LNG है यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस जो है जिसको तरल प्राकृतिक गैस कहा जाता है, इसकी आपूर्ति के लिए भी क्या है समझौता हुआ है। इसके अलावा जो ADNOC है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ADNOC यही है जो यहाँ पर मैंने पीछे आपको बताया, राइट। और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बीच भी क्या है एक MOU देखने को मिला है। और साथ ही साथ इस चीज़ को भी तय किया गया है कि गुजरात सरकार के साथ भी एक यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है कि गुजरात में क्या है फूड पार्क एस्टेब्लिश किए जाएंगे। जो अबू धाबी की एक कंपनी है PJSC, इनके बीच क्या है गुजरात सरकार के बीच समझौता देखने को मिला है। तो ये क्या है कुछ यहाँ पर जो मेन एग्रीमेंट हुए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, राइट। अब यहाँ पर जो आज के दिन यानी कि 10 सितंबर को जो मीटिंग हो रही है, अगर उसमें कुछ ऐसा मेजर आउटकम निकल करके आता है तो निश्चित तौर पर मैं उससे संबंधित वीडियो आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ जाऊँगा। फिलहाल के लिए यही जानकारी थी। मैंने आपको यहाँ बताया कि यूएई के जो प्रिंस जो हैं वो भारत के दौरे पर हैं, किन्ने इनका जो वेलकम किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पीएम मोदी से मुलाकात हुई। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो कब हुआ, साथ ही सेपा क्या है यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है सेपा साल 2022 में वो क्या है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राइट। इसके अलावा भारत और यूएई के संबंध जो है वो ट्रेड के मामले में भी किस स्तर पर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे क्या है ये चीज़ें और व्यापक लेवल पर एक्सटेंड हो रही हैं, राइट। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।